नवंबर का इंतजार सभी पॉलिटिकल पार्टीज को हो रहा है, लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार इस इंतजार में है ताकि वे अपनी जीत और हार जैसे भी हो उसका एनालिसिस भी कर उस पे काम शुरू कर सके। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर ऑलरेडी सचेत हो चुके हैं। कई सारी चीजों में बीजेपी कांग्रेस ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट सबसे बड़ा काम जो तुरंत कांग्रेस ने किया था वो ये था कि अंदर के जितने भी विभीषण रहे हैं कांग्रेस के, जो हो सकता है जिन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया हो, खैर वो 3 तारीख को ही पता चलेगा किसने किसको कितना ज्यादा डैमेज किया, लेकिन विभीषणों को ढूंढने की जो ये तैयारी है और जितने भी कोशिशें हैं वो दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस इसमें एक कदम आगे लगती है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं सीजी राउंड अप पर। और आज के टॉपिक में आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि क्यों ये विभीषणों को ढूंढने की कोशिश में लग चुकी है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आपको बता दूं, जब टिकट देने की बात हो रही थी, जब दोनों पार्टियां ये मंथन कर रही थी कि किसको कहां से टिकट देना है, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि जितने भी उनके ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं दी जाएगी वो विभीषण बन जाएंगे, और विभीषण बन के हो सकता है आने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, या तो वो बीजेपी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाते। और ऐसा ही हुआ कि कई सारे विभीषणों ने मिलकर कांग्रेस को, अगर उसे कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस को कई सारा डैमेज करने की कोशिश की, जो अंदाजा कांग्रेस को तुरंत ही 17 तारीख के सेकंड फेज ऑफ पोलिंग के बाद लग गया था। और इसलिए कांग्रेस ने उन सारे लोगों के लिए एक्शन लेने में बिल्कुल देरी नहीं की। इनफैक्ट तुरंत मीटिंग कराई, हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें कुमारी शैलजा खुद शामिल थी, और उस हाई लेवल मीटिंग में जोन वाइज डिस्कस किया गया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र, कौन कौन से ऐसे असेंबली सीट है जहां पर कांग्रेस को डैमेज हुआ है उन लोगों की वजह से जो विभीषण बन गए, जो भीतर घाती बन गए। उनको टिकट ना मिलने की वजह से वो नाराज थे और उस वजह से उन्होंने ओपोनेंट कैंडिडेट को फायदा पहुंचाया। अक्सर इलेक्शंस में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे विभीषण कई बार बहुत सारा नुकसान कर देते हैं और उसकी वजह से पार्टी हार और जीत के बहुत करीब पहुंच जाती है। और कांग्रेस में अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे भीतरघाती हैं जिनकी वजह से पार्टी ने पहले भी लूज किया है इलेक्शन, बहुत करीब आज आकर पहले लूज किया है, और अभी भी ऐसे भीतरघातियों का जो अंदेशा है वो कांग्रेस को लग गया। कांग्रेस ने लगातार 17 की पोलिंग खत्म होने के बाद ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार की, उस मीटिंग में मंथन किया और ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की, और 30 कुछ ऐसे लोग हैं जिसपे कांग्रेस ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है और इनको नोटिस भी जा चुके हैं। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके थे, इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्हें रीजन बताओ का नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा है कि आप कारण बताओ, जल्दी से जल्द कारण बताओ कि आपने ये एंटी पार्टी एक्टिविटी या पार्टी के जो विरुद्ध है वो सारी एक्टिविटीज इलेक्शन में क्यों की। बीजेपी भी इस पूरे दौड़ में पीछे नहीं थी। बीजेपी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे कोई भी लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया हो, ओपोनेंट कैंडिडेट का साथ दिया हो, बस इसी रीजन से, इसी खुन्नस से कि उनको टिकट नहीं दी गई है, तो ऐसे लोगों की एक्टिविटीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं अरुण साव ने कैसे तेज अंदाज में और बहुत ही कड़क अंदाज में ये चीज साफ कर दी थी। देखिए, वो विषय हमारे सामने विचाराधीन है। जैसे रिपोर्ट आएगा हमारे जिले से, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट मैं कर देता हूं कि किसी भी तरह की अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में चलेगी नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर दिया है। इनफैक्ट सबसे बड़ा काम जो तुरंत कांग्रेस ने किया था वो ये था कि अंदर के जितने भी विभीषण रहे हैं कांग्रेस के, जो हो सकता है जिन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज किया हो, खैर वो 3 तारीख को ही पता चलेगा किसने किसको कितना ज्यादा डैमेज किया, लेकिन विभीषणों को ढूंढने की जो ये तैयारी है और जितने भी कोशिशें हैं वो दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिया, लेकिन कांग्रेस इसमें एक कदम आगे लगती है। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं सीजी राउंड अप पर। और आज के टॉपिक में आज हम इसी चीज का विश्लेषण करेंगे कि क्यों ये विभीषणों को ढूंढने की कोशिश में लग चुकी है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। मैं आपको बता दूं, जब टिकट देने की बात हो रही थी, जब दोनों पार्टियां ये मंथन कर रही थी कि किसको कहां से टिकट देना है, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि जितने भी उनके ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं दी जाएगी वो विभीषण बन जाएंगे, और विभीषण बन के हो सकता है आने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, या तो वो बीजेपी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाते। और ऐसा ही हुआ
कई सारे विभीषणों ने मिलकर कांग्रेस को, अगर उसे कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस को कई सारा डैमेज करने की कोशिश की, जो अंदाजा कांग्रेस को तुरंत ही 17 तारीख के सेकंड फेज ऑफ पोलिंग के बाद लग गया था। और इसलिए कांग्रेस ने उन सारे लोगों के लिए एक्शन लेने में बिल्कुल देरी नहीं की। इनफैक्ट तुरंत मीटिंग कराई, हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें कुमारी शैलजा खुद शामिल थी। और उस हाई लेवल मीटिंग में जोन वाइज डिस्कस किया गया कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र, कौन कौन से ऐसे असेंबली सीट है जहां पर कांग्रेस को डैमेज हुआ है, उन लोगों की वजह से जो विभीषण बन गए, जो भीतर घाती बन गए। उनको टिकट ना मिलने की वजह से वो नाराज थे और उस वजह से उन्होंने ओपोनेंट कैंडिडेट को फायदा पहुंचाया। अक्सर इलेक्शंस में ऐसा देखा जाता है कि ऐसे विभीषण कई बार बहुत सारा नुकसान कर देते हैं और उसकी वजह से पार्टी हार और जीत के बहुत करीब पहुंच जाती है। और कांग्रेस में अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे बहुत सारे भीतरघाती हैं जिनकी वजह से पार्टी ने पहले भी लूज किया है इलेक्शन, बहुत करीब आज आकर पहले लूज किया है। और अभी भी ऐसे भीतरघातियों का जो अंदेशा है वो कांग्रेस को लग गया। कांग्रेस ने लगातार 17 की पोलिंग खत्म होने के बाद ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार की, उस मीटिंग में मंथन किया और ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की। और 30 कुछ ऐसे लोग हैं जिसपे कांग्रेस ने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है और इनको नोटिस भी जा चुके हैं। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके थे, इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और उनमें से कई ऐसे लोग थे जिन्हें रीजन बताओ का नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा है कि आप कारण बताओ, जल्दी से जल्द कारण बताओ कि आपने ये एंटी पार्टी एक्टिविटी या पार्टी के जो विरुद्ध है वो सारी एक्टिविटीज इलेक्शन में क्यों की। बीजेपी भी इस पूरे दौड़ में पीछे नहीं थी। बीजेपी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि ऐसे कोई भी लोग होंगे जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया हो, ओपोनेंट कैंडिडेट का साथ दिया हो, बस इसी रीजन से, इसी खुन्नस से कि उनको टिकट नहीं दी गई है, तो ऐसे लोगों की एक्टिविटीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं अरुण साव ने कैसे तेज अंदाज में और बहुत ही कड़क अंदाज में ये चीज साफ कर दी थी। हमने सुना कि अरुण साव ने बहुत ही सख्त अंदाज में सभी को यह कह दिया है कि ऐसे कोई भी लोग होंगे जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध काम किया है तो एक्शन लेने से पहले पार्टी बिल्कुल सोचेगी नहीं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। इनफैक्ट मंथन तो चल रहा है, उनमें भी अंदर ही अंदर बहुत मंथन चल रहा है कि भीतरघाती कौन है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं हुआ है। और इसी पर ही सियासत शुरू कर दी और कांग्रेस के कवासी लाखवा ने चुटकी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा कि बीजेपी डरती है ऐसे लोगों पर एक्शन लेने से। हमने देखा कि कांग्रेस ने इस चीज पर भी एक सियासत शुरू कर दी है, लेकिन जाहिर सी बात है हर एक मुद्दा सियासत का बन जाता है। लेकिन माहौल छत्तीसगढ़ में काफी शांत है। कांग्रेस अपनी तरफ से काफी मंथन कर उन लोगों को तुरंत बाहर निकाल रही है जिनकी जरूरत पार्टियों को बिल्कुल महसूस नहीं हो रही, और स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने डैमेज किया। ऐसे कई सारे नाम थे और बहुत सारे इनमें से नाम हैं जो जेसीसी यानी कि अजीत जोगी की जनता कांग्रेस में भी जा चुके। इनफैक्ट 18 कुल ऐसे नाम थे जो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सभी से टिकट ना मिलने की वजह से वो जेसीसी अमित जोगी के दरवाजे तक गए और वहां से टिकट ले, वहां कई ऐसे क्षेत्रों से वे लड़े। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के साथ। छत्तीसगढ़ राउंड अप को भी अपना प्यार देते रहिए, फीडबैक देते रहिए। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।